चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं राष्ट्रीय आय सौ मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि बिहार एनएमएस एग्ज़ाम। ठीक है, और इसका चैप्टर हम हल करेंगे 2 यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर हम 21 से हल करेंगे। ठीक है, तो 21 नंबर जो सवाल दिया है ना, यहाँ पर दिया है DGJ। ठीक है, DGJ HLP KNQ। ठीक है, और उसके बाद दिया है PSV। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे DGJ। ठीक है, HLP ये लिखेंगे KNQ PSV। ये हो जाएगा A नंबर, ये हो जाएगा आपका B नंबर, ये हो जाएगा C नंबर, ये हो जाएगा D नंबर। ठीक है, चलिए D कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। G कितने नंबर पर आता है? 7। J कितने नंबर पर आता है? तो 10 नंबर पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर H कितने नंबर पर आता है? तो ये आता है 8 नंबर पर। L कितने नंबर पर आता है? तो 12 नंबर पर। ठीक है, P कितने नंबर पर आता है? तो 16 नंबर पर। ठीक है, ये ऑप्शन C है। K आता है कितने नंबर पर? 11 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर इसको कलर चेंज करना चाहिए। ठीक है, कि बेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, रहने दीजिए इसको। K 11 नंबर पर आता है, N आता है 14 नंबर पर, Q आता है कितना पर? 17 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर इनका अंतराल देखिए तो कितना है? 7 में से 4 गया 3। ठीक है, यहाँ पर 10 में से 7 गया तो प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे 12 में से 8 गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा अंतराल, 8 4 12। अब 16 में से 12 गया तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, 14 में से 11 गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ इतना में से इतना घटाएंगे तो प्लस का 3 आएगा, फिर इतना में से इतना घटाएंगे 16 17 18 19 3 आ जाएगा, फिर इनको घटाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी अंतराल 3 है, इसमें भी अंतराल 3 है। ठीक है, इसका भी अंतराल क्या है? 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जिसका अंतराल 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 3 है, यहाँ भी 3 3 है। ठीक है, इसका अंतराल क्या है? 4 है, तो ये सबसे हटके और कौन है? यही वाला होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन बी जो होगा ना, सबसे हटके दिया है। ठीक है, चलिए 21 के बाद हम 22 नंबर को देखते हैं। 22 में क्या कर रहे हैं? 22 में दिया है 729, 2 से 16, 512, 196। ठीक है, करना कैसे है ध्यान से समझिए। यहाँ पर इनको यहाँ घेर लेते हैं। ठीक है, अब 729 जो दिया है यहाँ पर, ठीक है 729 है, तो 729 को तोड़िएगा तो इसका घन निकलेगा। ठीक है, किससे निकलेगा घन? तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 3 3 9 9 3 27 27 3 81, फिर 3 गुने 3 यानी कि 3 और 3। ठीक है, इसका घन निकलेगा। 729 को तोड़िएगा तो ठीक है, यहाँ पर और देखिए घन में 3 के बदले एगो लिखते हैं, फिर गुने 3 और फिर 3 3 9 और 9 क्यों लिखेंगे? अब 9 को आप 3 बार गुना कीजिएगा ना, तो 9 9 81 81 नवास कितना हो जाएगा? 729 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका घन निकल गया। ठीक है, घन में है। और 2 से 16 का देखिए, तो 2 से 16 का घन निकालेंगे यहाँ पर इस तरह। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो इसमें निकलेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 2 से 16। ठीक है, यानी कि 3 गो 2 निकलेगा, 3 गो 3 निकलेगा, तो यहाँ पर 2 गो 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 6 यानी कि 6 क्यों लिखेंगे? 6 को आप 3 बार गुना करिएगा तो 2 से 16 प्राप्त होगा। ठीक है, 5 से 12 है तो 512 का यहाँ पर लिख ले दीजिएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो 512 का घन निकालिएगा तो यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा 3 6 9 गो 2। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर 3 3 गो का जोड़ा लगाते हैं। ठीक है,
तो 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्यों हो जाएगा, तो 8 को आप 3 बार गुना कीजिएगा तो 512 हो जाएगा। ठीक है, 196 है तो 196 का वर्ग निकलेगा। ठीक है, इसका घनमूल नहीं निकलेगा। कैसे, 2 दूनी 4, 4 4 सत्ते 28, 28 सत्ते 196 होता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा, 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इसका होगा वर्ग। ठीक है, यानी कि 14 गुने 14 कर दीजिएगा तो 196 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये घन है, ये भी घन है, ये भी घन है, लेकिन ये आपका क्या है, वर्ग है। ठीक है, यानी कि 729 का घन है, दूसरे 16 का घन है, 512 का घन है, लेकिन आपका 196 का घन नहीं निकलेगा, इसका वर्ग निकलेगा। ठीक है, तो सबसे अलग कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 22 के बाद हम 23 नंबर को देखते हैं। 23 में क्या कर रहा है, 72, 96, 128, 108। ठीक है, इसमें जो दिया है ना, भाग करना है कितना से, 12 से। सब में 12 से भाग करेंगे तो 12 छक 72 हो जाता है, 12 अठे 96 होता है, अब 12 नवा 88 है, लेकिन ये 12 से नहीं कटेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 23 का। चलिए 23 के बाद हम 24 नंबर को देखते हैं। 24 नंबर सवाल दिया है, BDA 8, HC 24, 24, GE 28 यानी कि 28, FA 6। ठीक है, इसमें कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे B, ये नंबर का है, B लिखेंगे, D लिखेंगे, 8 लिखेंगे। B में लिखेंगे HC 24, GE 28, FA 6। ठीक है, B जो होता है ना वो 2 नंबर पर होता है, D होता है 4 नंबर पर। ठीक है, अब इसका गुना करना है तो 4 दूनी क्या होगा, 8। ठीक है, गुना है। H होता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर। C होता है कितने नंबर पर, 3 नंबर, तो 8 3 का 24। ठीक है, यहाँ पर J थी, यहाँ पर ही होता है 7 नंबर पर, गुने E होता है 5 नंबर पर, 7 5 35, लेकिन यहाँ कितना है 28, तो ये 35 28 है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन यही हो जाएगा, चुनिएगा तो। एक होता है 6 पर, ये होता है 1, तो 6 कम 6, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, लेकिन मान इसका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे हटके कौन है, सी नंबर 24 का। ठीक है, चलिए 24 के बाद हम 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 में क्या कर रहा है, 4/28 इसके लिखिएगा। 4 बटा कितना 28, 9/54, 12/72 और 14/84। 4 कम 4, 4 सत्ते 28, ये कटेगा 9 कम 9, 9 छक 54। ठीक है, काट दीजिएगा, 12 कम 12, 12 छक 72, 14 कम 14, 14 छक 84। तो देखिए ई है 1/7 आयल है। ठीक है, 1/6, 1/6, 1/6, तीनों समान है, लेकिन ये हट के, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 4/28, यानी कि 25 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 के बाद हम 26 नंबर को देखते हैं। 26 में दिया है 14, 9, 60, 6, 37, 30, 53, 23। ठीक है, यहाँ पर इसका योग निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो 14 है तो 1 + 4 कर देंगे। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे, एक बार गुना करेंगे, 1 गुने 4, तो 4 एक कितना होता है 5, और 4 कम 4, अब 5 4 कितना होगा 9, तो 9 आ गया। इनको भी इसी तरह जोड़ेंगे, 6 + 0, एक बार जोड़ेंगे और एक बार गुना करेंगे, तो 6 गुने 0, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, प्लस 6 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 6 कम 6 आ जाएगा। ठीक है, 37 का देखिए 3 और प्लस का 7, और फिर लिखेंगे प्लस 3 गुने 7, तो 7 3 कितना होता है 7 8 9 10। ठीक है, और 7 3 का 21, तो ये हो जाएगा इतना 20 30, यानी कि 31 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 30, यहाँ पर 31 है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब इसका देखिए 5 + 3 अब प्लस 5 गुने 3, 5 3 8। ठीक है, आप प्लस कर देंगे, आप 5 3 15, अब 15 8 कितना आता है, तो यहाँ पर होता है 23। ठीक है, तो में सबसे हट के कौन है, सी नंबर। ठीक है, आपका
26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 के बाद हम 27 नंबर को देखते हैं। W90 G36 M54 K24 24 है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, 27 नंबर में 27 का क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे W। ठीक है, W और 90। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 9 + 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 9 + 0 जोड़े तो 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पर G36 है, यहाँ पर 3 + 6 पढ़ेंगे तो 3 × 6 कितना होगा, 9। ठीक है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर M54 है तो 5 + 4 5 × 4 9 हो जाएगा। ठीक है, K24 है तो 2 + 4 4 2 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर 9 है 9 है 9 है, लेकिन यहाँ पर 6 है, यानी इसका और इसका मान, तीनों का मान समान है। इसमें अलग किसका है, इनका है, तो अब यानी कि इसका क्या हो जाएगा, K सबसे अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, जोड़ने पर तो इसमें भी 9 आना चाहिए। इसमें 6 है तो सबसे अलग कौन है, D हो जाएगा, 27 का D। ठीक है, ये वाला। चलिए 27 के बाद हम 28 को देखते हैं। 133 182 234 147। ठीक है, ये सब 7 से कटने वाला है ना। 19 सत्ते 33 7 से, फिर इसको 7 से कटाएंगे तो 7 × 14 7 × 6 42। फिर इसको हम 7 से कटाएंगे, 7 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 7 से कटेगा, 7 × 14 7 × 7, ये आपका नहीं कटेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का। ठीक है, 28 का सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 में क्या कर रहा है, 29 में दिया है FBL GCT BMZ CHX। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखेंगे ए नंबर में FBL। देखिए 6 कितने नंबर, F आता है 6 नंबर पर, B आता है कितने नंबर, 2 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर L आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर। तो 6 × 2 6 × 2 12, यानी कि L का जो मान है 12 नंबर आ गया। ठीक है, B में देखिए GCT, J आता है यहाँ पर कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। ठीक है, C आता है 3 नंबर पर, T आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर देखना होगा T। देखिए तो 7 3 कितना, 7 यानी कि 7 × 3 करना है। ठीक है, 7 3 का 21। ठीक है, तो T जो है ना 21 नंबर पर नहीं आता है। ठीक है, 21 नंबर पर T नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन इसका हो गया। अब देखिए BMZ, तो B कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। M कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 × 13 13 दूना 26 हो जाएगा। तो Z कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर आता है। ठीक है, अब CHX, C जो है ना 3 नंबर पर आता है, H जो आता है 8 नंबर पर। अब 3 × 8 8 3 का 24, यानी कि 24 नंबर पर क्या आता है, X आता है। ठीक है, तो इसका जो नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन यही हो जाएगा GCT, यानी कि ऑप्शन GCT यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 के बाद लास्ट है 30 नंबर, इसको हम देख लेते हैं। RFT NZD VFP KHC। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 30 नंबर का लिखेंगे RFT। R जो हमारा है 18 नंबर पर आता है, F जो आता है 6 नंबर पर। अब यहाँ पर 18 - 6 कर देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 6 में 18 है, इसको क्या करना जी होगा जी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको घटाना है। ठीक है, कैसे घटाना है, देखिए यहाँ पर देखिए ये 18 है 6 है, तो इसको 18 - 6 करेंगे तो 8 में से 6 गए 6 7 8 2, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि 12। ठीक है, 12 जो है ना T कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर नहीं आता है ना,
तो नहीं होगा। देखिए एन है, जे है, डी है। एन जो है ना हमारा कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। जे आता है 10 नंबर पर। अब देखिए 14 माइनस 10 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 नंबर पर क्या आता है, डी आता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे वी एफ पी। वी जो आता है ना ये आता है 24 नंबर पर, ये आता है 6 नंबर पर। और 24 माइनस 6 कर दिएगा, 14 में से 6 गेल 8, 14 में से 6 गेल, 14 में से 6 गेल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि यहाँ पर 22 ना होगा, 22 यहाँ पर गलती हम लिख दिए। भी जो आता है ना 22 नंबर पर आता है, ठीक है। 22 नंबर पर 22 माइनस 6 कर देंगे, ठीक है। तो 12 में से 6 गेल 6, 1, 16, यानी कि 16 जो होता है ना पिन, 16 पिन नंबर 16 नंबर पर आता है, ठीक है। KHC। अब देखिए यहाँ पर के जो है ना 11 नंबर पर आता है, एच जो है 8 नंबर पर आता है। 11 माइनस 8 कर दिया 8, 9, 10, 11, 3, यानी कि सी है 3 नंबर पर आता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ए सबसे हट के है, यही आपका गलत है, 30 का ए है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 30 तक कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।